6 एजुकेशन पेपर 2। पेपर का नाम है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन पार्ट 2। भारतीय शिक्षा के मील के पत्थर और नए आयाम। इसका पार्ट 1 हम बना रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 30 तक MCQ हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ भारत में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, यूरोप में हुआ था या जापान में? सही आंसर है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास यूरोप में हुआ था। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था, इसीलिए ये लुईस ब्रेल के नाम से भी फेमस है, ब्रेल। थर्ड है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर है क्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है? पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और दोनों। मानसिक मंदता का मुख्य कारण वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों में संशोधन करना। दूसरा, केवल शैक्षिक रूप से दक्ष छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, विकलांग छात्रों पर केवल ध्यान केंद्रित करना। चौथा, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को केवल बाहर करना। इसका सही आंसर है सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों में संशोधन करना, अतः ऑप्शन ए सही है। मानवाधिकार संरक्षण में सहायक संगठन कौन कौन से हैं? पहला है रेड क्रॉस, दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच, तीसरा है इंटरपोल, चौथा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो मानवाधिकार संरक्षण में सहायक संगठन जो सबसे ऊपर है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मानवाधिकार संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शांति है पहला ऑप्शन, न्याय है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है विकास, चौथा है महिलाओं एवं बालकों की शिक्षा। सही आंसर है न्याय। क्वेश्चन 8, मानवाधिकार के प्रति समर्पित संगठन कौन सा है? इसका सही आंसर है ह्यूमन राइट्स वॉच। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मानवाधिकार किन परिस्थितियों में संरक्षित होता है? पहला है केवल शांति के समय, दूसरा केवल युद्ध के समय, तीसरा सभी स्थितियों में, चौथा कुछ स्थितियों में। तो सभी स्थितियों में ये मानवाधिकार परिस्थितियों में संरक्षित करता है। यदि मानव प्राणी साथ साथ रहना चाहता है तथा उसके लिए कुछ मूल नियमों का अनुपालन करना नितांत आवश्यक है, इस प्रकार के अनुपालन को मानवाधिकार के नाम से संबोधित किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये प्रोफेसर हार्ट का है। क्वेश्चन 11, मूल्य शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र में शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा कार्यक्रमों में नैतिकता को समाहित करना, दूसरा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा समाज में विविधता को बढ़ावा देना, चौथा औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। पहला ऑप्शन है शिक्षा कार्यक्रमों में नैतिकता को समाहित करना। क्वेश्चन 12, मूल्य नैतिकता और मूल्य शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका सही आंसर है व्यक्ति और समाज का विकास। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा में मूल्य नैतिकता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम विकास, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है परीक्षण, चौथा है शिक्षक प्रशिक्षण। इसका सही आंसर है प्रेरणा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों में किस प्रकार की योजना पढ़ाई जाती है? पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, दूसरा है समृद्धि, तीसरा सहानुभूति, चौथा है जनहित। तो इसका सही आंसर है जनहित। क्वेश्चन 15, समाज में एक आदर्श नागरिक बनने के लिए किस शिक्षा का योगदान है? इसका सही आंसर है नैतिक शिक्षा का योगदान समाज में एक आदर्श नागरिक बनने के लिए आवश्यक है।
क्वेश्चन 16, महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा और समृद्धि, दूसरा है समानता और समरसता, तीसरा है प्रतिबद्धता और प्रेरणा, चौथा है समर्थन और समृद्धि। इसका सही आंसर है बी, समानता और समरसता। क्वेश्चन नंबर 17, महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना, दूसरा समाज में महिलाओं की जनसंख्या बढ़ाना, तीसरा समाज में महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, चौथा समाज में महिलाओं की समानता। इसका सही आंसर है महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना। क्वेश्चन 18, महिला सशक्तिकरण का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है महिलाओं में शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करना, दूसरा है समाज में महिलाओं को समृद्ध बनाना, तीसरा है महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, चौथा है समाज में बदलाव लाना। तो इसका सही आंसर है समाज में बदलाव लाना। क्वेश्चन नंबर 19, महिला सशक्तिकरण का सर्वोत्तम साधन क्या है? पहला है आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा सामाजिक जागरूकता, तीसरा समर्थ महिला समूह और चौथा है उच्च शिक्षा। इसका सही आंसर है समर्थ महिला समूह। क्वेश्चन 20 है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में समाज ने कौन कौन सी पहल की है? पहला ऑप्शन है महिलाओं को नौकरी में समानता, दूसरा है उच्च शिक्षा में अधिक सुविधाएं प्रदान करना, तीसरा औद्योगिक समूह समृद्धि के लिए योजनाएं बनाना, चौथा समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। तो इसका सही आंसर है समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है एक्स, चौथा है इंस्टाग्राम। सही आंसर है गूगल। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। लिंक्डइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 2002 में हुई थी। क्वेश्चन 25, सोशल मीडिया के संदर्भ में वायरल का क्या अर्थ है? पहला, एक टुकड़ा सामग्री का जो इंटरनेट पर तेजी से और बड़े पैमाने पर फैलता है, दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलने वाला एक हानिकारक कंप्यूटर वायरस, तीसरा एक विज्ञापन जो नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, चौथा एक प्रकार का ऑनलाइन गेम जो तेजी से लोकप्रियता हासिल करता है। तो सोशल मीडिया के संदर्भ में वायरल का तात्पर्य है एक टुकड़ा सामग्री का जो इंटरनेट पर तेजी से और बड़े पैमाने पर फैलता है, अतः ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सही आंसर है अमेज़न। इसके 4 ऑप्शन है अमेज़न या अमेज़ॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो इसका सही आंसर है अमेज़ॉन। सोशल मीडिया क्या है? सही कथन को चिन्हित करें। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है, इंटरनेट के माध्यम से संचार और बातचीत का एक साधन है, एक वीडियो गेम है, एक प्रकार की ईमेल सेवा है। इसका सही आंसर है इंटरनेट के माध्यम से संचार और बातचीत का एक साधन है। क्वेश्चन 28, सोशल मीडिया की अवधारणा क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं एक न्यायालय, एक विद्यालय, एक वीडियो गेम या एक सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया की अवधारणा क्या है का सही आंसर है एक सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 29, साइबर बुलिंग के उदाहरण में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला समाज सेवा, दूसरा सहयोग करना, तीसरा ऑनलाइन अपमानित करना, चौथा डिजिटल पदचिन्ह छोड़ना। साइबर बुलिंग के उदाहरण में से सबसे सही आंसर जो है इसका है ऑनलाइन अपमानित करना। क्वेश्चन 29 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, साइबर बुलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साइबर बुलिंग का मुख्य उद्देश्य 4 ऑप्शन है व्यक्ति को हानि पहुंचाना, सहयोग करना, तीसरा है दूसरों की सहायता करना, चौथा है दूसरों को अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर है व्यक्ति को हानि पहुंचाना।
इस प्रकार से पेपर 2 के पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। प्लीज़ रीड द क्वेश्चंस for the coming examination and subscribe the channel.